नमस्कार। यूथ, युवा राज्य के, देश के और समाज के भविष्य हैं और हम एक नई दुनिया में, आभासी दुनिया में जी रहे हैं और आने वाले दिनों में यह आभासी दुनिया जो अलग अलग नामों से पहचानी जाती है, उसमें सोशल मीडिया का एक स्वरूप है और यह सोशल मीडिया जो है यूथ्स प्रभावित कर रहे हैं और यूथ्स दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया कई मामलों में समाज के लिए, जानकारी के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर है, लेकिन बहुत सारे मामलों में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन यह जो एक छोटा सा डिब्बा है, जिस डिब्बे में पूरी दुनिया भरी हुई है, उस डिब्बे से कुछ भी कर सकते हैं, साइबर क्राइम भी कर सकते हैं और उस डिब्बे से समाज में दंगे भी करा सकते हैं, दंगों को रोक भी सकते हैं। जब यह डिब्बा नहीं था, उस समय 90 के दशक में जब रांची में दंगा हुआ, तो मैंने टेलीफोनिक माध्यम से क्रॉस चेक करके अफवाहों को रोका और दंगे को रोकने में कामयाब भूमिका निभाई। तो यह जो यूथ है, यह यूथ की दशा दिशा और सोशल मीडिया में कैसे ये प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंसर हैं ये चारों के चारों, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, नौजवान हैं, अभी शायद पहली बार वोट देने जा रहे होंगे या वोट दिए होंगे। तो ये किस तरह से अपने दोस्तों के साथ मिल कर के, या जो दिन रात लगे रहते हैं मोबाइल में, उसमें क्या कर रहे हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, आज इस मुद्दे पर बात करें। एकदम नया टॉपिक है, कम से कम हमारे लिए, हमारे स्टूडियो के लिए। हमारे साथ हैं बात करने के लिए प्रियांजलि प्रिया, रोहन सिंह, रिया तिर्की और नीतीश कुमार साहू। ये सब के सब इन्फ्लुएंसर हैं। किससे बात शुरू करूं? जिससे आपको सही लगे। चलो आप ही से बात करता हूं। बिल्कुल। आप ये बताओ कि कैसे इम्पैक्ट डालती हो सोशल मीडिया, कैसे इम्पैक्ट डालता है यूथ के मानस पर और उससे कैसे दशा दिशा बदलती है? सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है ना जो बहुत टाइम से चल रहा है, बट अभी जाके ये बहुत ज़्यादा ही इन में आ चुका है। लोग इसका बहुत मिसयूज़ भी कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जिससे इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लाइक अगर आप कुछ भी डाल रहे हो ना अपने आईडी पे, अपने कंटेंट बना रहे हो और उससे लोगों को कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा है, तो वो फालतू है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है फिर। और सोशल मीडिया बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, अच्छे वे में, बुरे वे में। लाइक मैंने बहुत देखा है, कुछ लोग अपना दिल खोल के अपने आप को दिखा रहे हैं और उनको इतना ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है कि लास्ट में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, एंड दैट्स नॉट फेयर। तो ये एक बुरा साइड भी है। क्यों रहे हैं? वह दिखाने की जगह तो है नहीं कि आप अपना दिल खोल करके दिखा रहे हैं। वो जगह नहीं है। वो जगह क्या है? सूचनाओं के आदान प्रदान का। हाँ। नहीं, वो इंटरटेनमेंट का पर्पस भी है। इंटरटेनमेंट का भी है। तो इंटरटेनमेंट में क्या है? दिल खोल के क्यों दिखा रहे हैं भाई? वो अपना दिल खोलने की चीज तो है नहीं ना, है। दिल तो डॉक्टर खोलता है। आप दिल क्यों खोल रहे हैं? नहीं वैसे वे में नहीं। हाँ। मतलब वो साफ दिल से अपनी चीजें सामने रख रहे हैं, बट कुछ लोगों को वो हजम नहीं होता है, तो उन्हें इस तरीके से ट्रोल किया जाता है। वो तो थॉट्स में तो हमेशा फर्क रहेगा ना बाबू। हाँ। थॉट्स तो हमेशा आपके कुछ होंगे, सबके अपने ओपिनियन होंगे और उसके हिसाब से वो रिएक्ट भी करेगा। थॉट्स के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा, उस पर अच्छा या बुरा कहेगा, तो उसको तो हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन उसमें जिस पर हम लोगों को बात करनी, जो फोकस हमारा है, वो फोकस है कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। समाज में दंगे कराना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को एक रखना चाहते हैं, समाज को कुछ बताना चाहते हैं। हमारा फोकस ये है, इसलिए कि हम उसका मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं बहुत सारे मामलों में। फिर आएगी बातचीत के वो में, आप अपनी बात जारी रखिए। तो मिसयूज़ का बात किया आपने, तो मिसयूज़ तो हर चीज़ का होता है, ज़रूरी नहीं सोशल मीडिया का ही होता है। अगर आप सोशल मीडिया नहीं भी चला रहे हो, फिर भी चीज़ें हो जाती है नेगेटिव। बट सोशल मीडिया को ना लोग बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग कुछ सीखे, उनको कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिले, कुछ पॉजिटिव वे में जाए, ना कि वो गलत रास्ता पकड़े और बोले कि अरे सामने वाला ये करके इतने कमा रहा है तो हम भी कर ले। लाइक ये ट्रेडिंग वगैरह वाला चीज़ भी बहुत चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, लोगों को ठगने का, पैसा देकर, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये अच्छे इम्पैक्ट के लिए होना चाहिए, लोग इनसे कुछ सीखे और हमारा देश इससे आगे बढ़े, ना कि पीछे घटे। तो मेरा तो यही है।
सोशल मीडिया को मैं एक ऐसे वे में लेता हूँ कि जैसा कि पहले हमें अगर एक्टिंग में आगे जाना है तो उसके लिए मुंबई जाना पड़ता था, बॉलीवुड में काम करना पड़ता था हमारा। अब हमें गांव से, मैं खूंटी के एक छोटे से गांव बेलसियागढ़ रनिया से हूँ, तो मैं अगर मम्मी पापा को बोलता कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे जाके वहाँ एक्टिंग क्लास करनी है, मुझे फेमस होना है, बड़ा स्टार बनना है, तो घर वाले तो नहीं मानेंगे। तो ये हमारे लिए एक जरिया है कि जिससे अब हम अपना टैलेंट मोबाइल के जरिए ही दिखा सकते हैं। घर बैठे ही अपना टैलेंट बता सकते हैं। हाँ, घर बैठे ही अपना टैलेंट बता सकते हैं कि हाँ भाई मुझ में भी है टैलेंट कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, रुला सकता हूँ। तो बस मेरे लिए तो ये खुद की टैलेंट को दिखाने का एक जरिया है। खुद को नहीं, यूथ्स को भी। हाँ, यूथ्स को भी। यूथ्स हैं वो अपना टैलेंट बता सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि हमारे पास ये काबिलियत है, समाज में अगर कहीं पर जगह हो तो वो जगह आपको मिल सकती है। बिल्कुल। और इस तरह से लोग खोजते भी हैं। ठीक है ना। तब झारखंड फेमिना से बात किया जाए, बताइए आप। बताइए। पहले तो आप सभी को जोहार बोलूँगी। जोहार। और देखिए, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो मेरे फेवर में रहा है हमेशा सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने जब 2015 में जब मैं ब्यूटी पैजेंट्स में एंटर की थी, जब मैं compete करने का सोची थी कि मुझे मिस इंडिया में जाना है, तो उस टाइम उतना ज़्यादा सोशल मीडिया का चलन नहीं था। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ, जैसे अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करती हैं और पूछती हैं कि मैम मैं कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है कि 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था। थोड़ा बहुत यूट्यूब चलता था, उसमें हम लोग देख लेते थे कि कैसा वॉक करना है, किस तरह से बात करना है, कैसा मेकअप करना है। लेकिन अभी जब धीरे धीरे अभी 10 साल पार होने के बाद मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एजुकेशन पर्पस के लिए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद एक मॉडल हूँ, एक्टर के रूप में काम भी कर रही हूँ, और ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फेस भी करनी पड़ती हैं कि लोग आके मुझे मेरे कपड़ों के ऊपर भी जज करते हैं, बोलते हैं कि आप क्या मॉडलिंग और पैजेंट्री करते हो, इतने छोटे कपड़े पहनने आपको ज़रूरत है क्या। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी हैं। बट ये बोलूँगी कि मैं जितना भी कंटेंट या फिर जितना फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम में, वो थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के लिए भी डालती हूँ, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि जो लड़कियां हैं जो मॉडलिंग में जाना चाहती हैं उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या हैं, और किस तरह से वो आगे प्रोग्रेस कर सकती हैं। तो मेरे लिए मैं इन शॉर्ट बोलूँगी कि एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ। नीतीश जी, नमस्कार, जोहार। जोहार। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के युवा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो जो कुछ भी वो देखते हैं उसी को वो सीखते हैं और वैसा ही करते हैं। तो मेरा जो कंटेंट होता है, मैं यूट्यूब पर हूँ और इंस्टाग्राम पर भी हूँ, और हमारा जो कंटेंट होता है वो झारखंड की कला संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के रहन सहन और यहाँ के खान पान को मैं दिखाता हूँ। और कुछ विदेशी अतिथि भी हमारे चैनल पे आते हैं और उनको हम लोग दिखाते हैं कि हमारे झारखंड में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की खान पान होती है। पर आजकल इंस्टाग्राम आप जब खोलोगे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें भी आती हैं जिनको आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, उसमें अश्लील चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, उसमें गंदी गालियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। एक चीज़ जो हम बात करना चाहते हैं कि आप एक सूचना दे रहे हैं झारखंड के कल्चर के बारे में, झारखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में, वो बात समझ में आती है। हम ये कह रहे हैं कि समाज को ये कैसे प्रभावित करता है जी। 2-3 तरह से। एक तो आंख मूंद करके कुछ भी आया फॉरवर्ड कर दिए, क्यों कि नीतीश ने भेजा है, क्योंकि फेमिना ने भेजा है, बिना पढ़े, देखा भी नहीं हमने, फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन हमने जो मैसेज फॉरवर्ड किया, उस मैसेज में जो था वह कितना बड़ा बम था और उसका विस्फोट कितने लोगों को मार डालेगा इसका अंदाजा नहीं है जी। तो ये एक सबसे खतरनाक पहलू है इसका। हमको लगता है इस पर भी बात की जानी चाहिए, इसलिए कि आप जो दिखा रहे हैं, आप बेस्ट की तरफ बता रहे हैं एक पक्ष, दूसरा पक्ष भी है उसका जिस पक्ष के लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे अभी इलेक्शन में क्या इस्तेमाल हो रहा है? इलेक्शन में हमें सर बहुत तीनों पार्टियों का आया था प्रस्ताव आया था कि आप हमारे पार्टी को समर्थन करते हुए इसका प्रचार करें, बट उस पार्टी के पहलुओं को जाने बिना मैं उस प्रस्ताव को मैं नहीं स्वीकार करता हूं और मैंने किया भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और उस बिना जानकारी के मैं उस पार्टी को समर्थन करूंगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे प्रस्तावों को हम लोगों ने अस्वीकार किया है, उन्हें मना किया है। देखिए, एक वाइस वर्सा है, आदमी है
तो आदमी मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है ना। तो हम एक समूह में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, और समाज जब बेहतर रहेगा तभी हम बेहतर चीज़ें दे सकेंगे और तभी हम मुल्क को मजबूत कर सकते हैं, नई पीढ़ी को मजबूत कर सकते हैं। तो हम जो उसमें कंटेंट्स है, कंटेंट तो हर प्रकार का है, किसी चीज़ पर रोक नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाए, वो चीज़ें नहीं भी आ रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो इसका मालिक है, जिसने क्लाउड्स बना रखे हैं, वह कहता है कि हम सूचना नहीं देंगे कि ये हमारे पास क्या आया था, किसने क्या भेजा था। लेकिन हमने जो भेजा, उस भेजने से जो नुकसान हुआ समाज का, व्यक्ति का, मुल्क का, इस पर सोचना, इन्फ्लुएंस डालना, आप प्रभाव डाल रहे हैं ना जी, वो भी प्रभाव डाल रहा है आप पर, वाइस वर्सा है। आप जो दे रहे हैं उसका प्रभाव पड़ा कि विदेशी अतिथि आकर के आपके उस पर और आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चैट कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो विदेशी अतिथि आ रहे हैं वो सिर्फ इतना ही वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं आज। और उसके साथ साथ जो हुआ है कि सोशल मीडिया जो है मूल रूप से हर चीज़ में, पढ़ाई में भी प्रभाव डाल रही है। कहाँ आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जी, कहते हैं कि कुछ नहीं हो तो गूगल बाबा को अगरबत्ती दिखाइए और सब कुछ जान लीजिए। हाँ। बिल्कुल। लेकिन वो फैक्ट नहीं है। अगर आपने सिर्फ उस पर भरोसा किया तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बार गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, गूगल बाबा घुमाते रहते हैं, तो उस बाबा के चक्कर में नहीं पड़िए। हम ये कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं और इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, इन दो मुद्दों पर बात की जाए तो हमको लगता है रिजल्ट निकलेगा। तो इन्फ्लुएंस हम लोग करते हैं अपने, हम लोग जो डाल रहे हैं उससे लोग देख रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनसे कुछ सीखते हैं और कुछ लोग होते हैं उनको ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं। आप कोई एग्जाम्पल दो कि आपने कुछ डाला, आपने उससे कुछ सीखा, हाँ। एक एग्जाम्पल दो। मैंने सीखा या मैंने सिखाया? दोनों दोनों। हाँ, तो अगर मैं किसी का कंटेंट देख रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग डालते हैं पेट से रिलेटेड, लाइक कैसे वो लोग पेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, रोड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं बट उनको वो लोग क्योर कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देख के मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। मैं पहले पेट लवर, एनिमल लवर उतनी नहीं थी, बट जब से मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि लोग इतना ज़्यादा दिल खोल के कर रहे हैं, लाइक वो उनका पेन समझ रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक मेरे को भी इंस्पायर करता है। और वो चीज़ से मैंने खुद भी सीखा है कि नहीं यार, जैसे हमें इंसान है, हमें जीने का हक है, वो भी है, वो भी प्यार चाहते हैं, तो उनसे मैंने सीखा उनके कंटेंट से। और अगर मेरा कंटेंट आप देख लो तो मेरा मोस्टली फ़नी रिलेटेड टू फैशन कंटेंट रहता है। तो मेरा कंटेंट ऐसा है कि लोग अगर उदास है ना तो उसे देख के ज़रूर हंसेंगे ज़रूर, और मैं उसमें कुछ बीच बीच में अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो उससे भी मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ हैं जो मेरे को बोलती हैं कि आपको देख के ना बहुत इंस्पिरेशन फील होता है, बिकॉज मैं ही इकलौती हूँ अपने फ्रेंड ग्रुप में जो सबसे छोटी हूँ, और सबसे छोटी में मैंने थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो चीज़ें देख के उनको लगता है कि किसने कहा कि छोटी है? हाँ, किसने कहा? मेरे फ्रेंड ग्रुप में मैं अच्छा, उन लोगों ने कहा कि छोटी है। अपने फ्रेंड ग्रुप में बता रही हूँ कि मैं छोटी हूँ, तो उनके कंपैरिजन में तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ, हमारे ग्रुप में छोटी ही है थोड़ी। तो उनका कहना है कि आप छोटे हो बट स्टिल आप अभी तक यहाँ कैसे पहुँचे। तो मेरे को उनको बताने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरा ये जर्नी था, मैंने ऐसे किया है। तो वही जर्नी बताइए ना आप। हाँ, तो वही जर्नी वो लोग देख के खुश होते हैं। लाइक मैं 13 साल की थी ना, तब से मेरे को अपने फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ऐसे अच्छा लगता था कि हाँ यार कुछ है, ग्लैमर है, बट पता नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या होता है। फिर 14-15 साल होते होते मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। घर पे मैंने झूठ ही बोला था कि घर से सपोर्ट नहीं था। इनिशियल एज पे किसी को भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता जब तक पेरेंट्स को भी ये चीज़ नहीं लगता है कि हाँ बच्चा ठीक रास्ते पे जा रहा है, ठीक चीज़ें कर रहा है। वो लोग स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने डांस का बहाना देके मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मेरा लक बोलो या जो भी बोलो, गॉड ग्रेस, उसके वजह से थोड़ा आगे पहुंची मैं। तो लास्ट ईयर गॉड कहाँ मिला था? गॉड हर जगह है, वो अच्छा, उनको वहाँ मिला नहीं था। खैर आगे बढ़िए। हाँ। तो वो हर जगह होता है, उनको ढूंढना नहीं पड़ता है, वो आपके पास है, आप में भी है वो। तो उसके गॉड ग्रेस के वजह से मतलब, और अपना कुछ मेहनत कह लो, फैमिली का सपोर्ट, उसके वजह से थोड़ा अच्छा किया। लास्ट ईयर मैंने खुद में कार बाय किया, अपने फैमिली को गिफ्ट किया। तो मेरे पूरे इधर रांची में तो कुछ ज़्यादा ही बवाल हो गया कि ये बस 17 साल की है और 17 साल में इसने कैसे ऐसे किया।
तो वो चीज़ को लेके भी बहुत मुद्दा उठा था मेरा कि पक्का ऐसा कुछ करती होगी, वैसा कुछ करती होगी, बट मैंने वो प्रॉपर एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया एंड मैंने अपने ऑडियंस को बताया कि मैंने वो चीज़ कैसे करी है, तो उससे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। नीतीश, एक सुना है मैंने परखा नहीं है उसको, इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं कि यूट्यूबर्स यूट्यूब में जी एक खास लाइक का नंबर पहुंच जाए तो उनको गूगल पेमेंट करता है या यूट्यूब पेमेंट करता है। जी जी नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग रील्स डालते हैं, रील्स बना करके डालते हैं इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, फेसबुक में भी डालते हैं, व्हाट्सएप में भी डालते हैं, तो रील बनाते हैं जी। इन सब का क्या मतलब होता है, इन सब का क्या फायदा है? यूट्यूब पे क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे हमारे अभी 2,24,25,000 सब्सक्राइबर हैं। जब आप यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो और 4,000 घंटा वॉच टाइम होता है, तब यूट्यूब से आपको पैसे आते हैं। जब मैंने शुरुआत की तो मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि यूट्यूब सच में आपको पैसे देते हैं, पर सच में मेरे अकाउंट में जब पैसे आए यूट्यूब से, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, आप यूट्यूब पे मेहनत करते हो तो आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। और मुझे पिछले 3 सालों से यूट्यूब से पैसा आ रहा है। और इंस्टाग्राम पे मैं उतना एक्टिव नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारा फेक फॉलोअर्स आ जाता है और उस पर मुझे वो सीरियस प्लेटफॉर्म नहीं लगता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट आते हैं जो मुझे लगता है कि सबके देखने योग्य नहीं होते हैं। यूट्यूब पे भी वैसे कंटेंट तो इसलिए मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था और अभी भी मैं यूट्यूब पे ही काम करता हूँ ज़्यादा। तो यूट्यूब पे अर्निंग का यही सोर्स है सर। नहीं, हमने तो कई बार यह देखा है जी कि व्हाट्सएप में मैसेज आया या मैसेज आया या मेल आया कि आपको इसके लिए सेलेक्ट किया गया है और आपको इतना प्राइस मिलने वाला है बहुत सारे, और हम प्राइस लेने चले जाते हैं। उसके बाद क्या प्राइस मिलता है वो पता है, सबको पता है क्या प्राइस मिलता है। तो यह तो इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है ना उसको, व्हाट्सएप बगैर हम चेक किए कि हमको कोई क्या अवार्ड दे रहा है, हम कौन है, हमको कोई प्राइस क्यों दे रहा है, हमने चेक तो किया नहीं व्हाट्सएप। लेकिन हम उसके पीछे चले गए, कहा कि ठीक है पहले इतना पैसा भेज दीजिए, अकाउंट नंबर भेज दीजिए ताकि हम उसमें पैसा डाल सकें, उसके बाद में सारा अकाउंट आपका खाली हो गया। यह भी इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ्स। ये करने वाले मैक्सिमम यूथ्स ही हैं, लगभग 99%, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 25 मोबाइल रखे हुए हैं, 100 गो सिम रखे हुए हैं और उससे अपना उल्टा पुल्टा करते हैं। दूसरे कि पार्टीज अपने वोट कैच करने के लिए इस तरह का काम करवाती है जी, ठीक है ना। तो हमको दोनों चीज करनी है, एक तो हमने जो अचीव किया वो बताना है अपने दर्शकों को, और हम जो अचीव नहीं कर पाए और जिसके बारे में हमको सुना है, जो आप कह रहे हैं कि ऐसे कंटेंट होते हैं कि परिवार के साथ क्या अकेले भी नहीं देख सकते। जी बिल्कुल। उस डालने वाले का भी अपना मकसद है। हाँ बिल्कुल है, मकसद है ना, बिल्कुल है। तो वह मकसद जो है, और देखते भी लोग हैं, देखते भी हो सकता है कि उसको भी पेमेंट मिलता हो, आई डोंट नो। अगर उसके फॉलोअर्स हैं, उसके लाइक्स हैं, उसके घंटे उतने हो जाते हैं। पेमेंट के लिए आप हर चीज तो नहीं ना डाल सकते हैं सर। आई डोंट नो, सबका एक जोन मुझे उसके बारे में, मैं गूगल में काम करता नहीं मैं आप लोगों की तरह से आपको पैसा मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी परोस देंगे। पैसा मिल रहा है तभी तो कोकीन परोस रहे हैं ना पैसा मिल रहा है तभी तो गांजा परोस रहे हैं। पर ये तो गलत है सर, अगर आप वो परोस रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। वही आना है हमको वही आना है। समाज में आप क्या परोस रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। मतलब कि प्रभाव डालना, कि हम कैसे प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, आपने प्रभाव डाला, 4 लाख व्यूअर्स बनाए, 4 लाख से ऊपर लाइक्स आए, आपको पेमेंट आना शुरू हुआ, तो आपने उस कंटेंट को समझा। आज भी इस तरह का कंटेंट अगर डालेंगे, एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर कि आज भी दिल्ली में बैठा, आप लोग आपस में बात करिए, मुझे कोई दिक्कत कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनको झारखंडी धुसका, बारा, कर्मा, सरहुल के बारे में पता होगा, पर हमारे कंटेंट वहां तक पहुंचे हैं। जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनको बिरसा मुंडा के बारे में पता नहीं है। आप बात क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग, मैं झारखंड से बाहर की बात कर रहा हूँ, जिन्हें झारखंडी खाने के बारे में पता नहीं है। झारखंडी को नहीं पता है, वही तो बात है। झारखंड में ये बहुत दुख की बात है। हाँ। और ये बहुत दुख की बात है, अगर झारखंडी में झारखंड है, आप झारखंडी हैं और आपको झारखंडी खाना के बारे में नहीं पता तो ये दुख की बात है। यहाँ के रीति रिवाज के बारे में नहीं पता तो ये दुख की बात है। और हम लोग वही कर रहे हैं कि हमारे वीडियो के थ्रू उन सारे लोगों तक ये पता चले। गांव की दुकानों में आपको कुरकुरे मिल जाएगा लेकिन मरुआ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा?
नीतीश करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, नीतीश कोशिश है हमारी, हम लोग किए भी इसलिए हैं। कि और कुरकुरे तो मारेगा, अमरुआ जिलाएगा। आज मड़ुआ रोटी को अगर विदेशी लोग जान रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे झारखंड के खाने को वहां तक के लोग जान रहे हैं और वहां से खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ धोती कुर्ता पहन के वो जोहार बोल रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम झारखंड के उन जगहों पर जाएं, गांव देहात में भी गए हैं हम लोग, और वहां के रीति रिवाज रहन सहन को दिखाएं हैं। सर देखिए, मेरा तो यही सिंपल ओपिनियन है। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लोग मुझे जानते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि जब हम झारखंड की बात करते हैं तो इतना सबको को नॉलेज नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि ब्यूटी पैजेंट्स होता क्या है। और मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं अगर फेमिना मिस इंडिया में जाऊँगी तो मुझे झारखंड में कोई पहचानेगा, बट इवेंचुअली सोशल मीडिया का पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसके थ्रू आज मुझे रिकॉग्निशन मिला है। सो मैं तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखती हूँ झारखंड मतलब सोशल मीडिया को। और एट द सेम टाइम जब हम नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताएं तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव पर बात नहीं कर रहे, करेंगे बात। हम आएंगे नेगेटिव दोनों पक्ष को बताना हम चाहिए आएंगे सर। नेगेटिव पर, हम अभी पॉजिटिव पर बात कर लेते हैं, फिर जी, नेगेटिव जी, पर जी, आएंगे। जी। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की कितनी लड़कियां खड़ी हो सकी, जिन लड़कियों ने ये आजमाया कि हम भी वहां पहुंचेंगे। ठीक है ना? हाँ और इसमें क्या फ्यूचर है, हाँ नंबर 1। जी नंबर 2, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हम सामाजिक प्राणी हैं जी और समाज के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। जी जंगल में भी जानवरों का समूह होता है, जी बाघों का समूह होता है, सियारों का समूह, जितने जानवर सबका अपना, और उस समूह में वो रहते हैं, समूह में अपना चलते हैं, अलग होने के बावजूद, खाना पीना चुनने के बावजूद। तो उस समूह पर हम क्या इम्पैक्ट डालते हैं। जी जैसे पढ़ाई लिखाई की एक व्यवस्था की गई, सबके लिए पढ़ाई लिखाई, जी इसलिए कि दुनिया में क्या कुछ है किताबों में वह आप जान सकिए, पढ़ सकिए और समझ सकिए, इसलिए की गई। जी तब उसमें डिग्री आई, जी उस डिग्री से फिर नौकरी आई, नौकरी से पैसा आया, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। जी उस ढंग से हम समझना चाहते हैं, अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं, वो बताइए। जी पहले तो अभी हाल फिलहाल में अगस्त के मंथ में एक कॉन्टेस्ट हुआ था मिस यूनिवर्स झारखंड करके। तो अगर झारखंड से जो लड़की सेलेक्ट होती है वो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए पहले इंडिया लेवल में कम्पीट करेगी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करेगी। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेन किया था, जिसमें से 7 लड़कियों ने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था चलिए, पहले आपके लिए तो। ताली बजा देते हैं। थैंक यू सर। और दूसरी बात, जब मैं बोलती हूँ इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे है और कैसे इस लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में आ सकती है, देखिए इसका कोई सेट लाइन नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम ये पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, तो हम ये जॉब पोजीशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें मॉडलिंग या फिर ब्यूटी पैजेंट्स में ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटी पैजेंट कम्पीट कर दो तो आप उसके बाद आपको कोई जॉब मिल जाएगा या फिर आप बॉलीवुड में आ जाओगे। अधिकतर लड़कियों को ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि आप ब्यूटी पैजेंट जीत गई तो आपको बॉलीवुड में ऑफर ही ऑफर मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे इस चीज़ को डिनाई करना चाहती हूँ। देखिए, ब्यूटी पैजेंट एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मैंने अपना खुद का ग्रूमिंग स्टार्ट किया, जिसमें मैं लड़कियों को ग्रूम करती हूँ। साथ ही मैं जनवरी मंथ में अभी एक स्टूडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड मैं ग्रूमिंग करवाने वाली हूँ, जिसमें बातचीत करने का तरीका, उसके ड्रेसिंग सेंस से लेके बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ इसमें। मेरे साथ एक मेंटोर है जो दिल्ली से हैं, तो उनके साथ मिलकर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो मुझे सबसे बड़ा चेंज दिखा मेरे में, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में अंडा थी, वो ऑनेस्टली मैं बताती हूँ। लेकिन जब मैं ब्यूटी पैजेंट में आई, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग खुल गया कि लाइफ में कुछ करना है मुझे। जब मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं दुनिया में, बहुत सारी, जब हम पैजेंट में कम्पीट करने जाते हैं सर, तो बहुत सारे अलग अलग देश की लड़कियाँ आती हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि लड़कियाँ अपने अपने लेवल में बहुत कुछ कर रही हैं। तो मुझे लगता है पैजेंट्स एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें भी लाइफ में कुछ करना है। तो ब्यूटी पैजेंट वो रहा है मेरे लिए। और देखिए, जब हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें मैं क्लियरली ये कहना चाहूँगी, गर्ल्स आप अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहले अपना पढ़ाई एजुकेशन लेवल को पूरा कंप्लीट करें। सर मैं तो अंडा थी, मतलब मैं तो अंडा थी, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो अंडा की पहले 1 कैसे लगे? अंडा के पहले 5 कैसे लगे? जी,
उसके अंडा लिए भी के कोशिश पहले 1 या 5 वो या फिर एक 10 इसलिए लग पाता है अगर आप मेहनत करते हो अपने ऊपर। मेहनत करना ज़रूरी है सर। इनफैक्ट मैं बताती हूँ, जब मैं ब्यूटी पैजेंट के लिए प्रिपेयर करने लगी थी उस टाइम मैं 10th स्टैंडर्ड में जितना नहीं पढ़ाई की होंगी उतना ज़्यादा तो मैं ब्यूटी पैजेंट्स के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दी थी कि देश विदेश में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, और बहुत सारा जनरल नॉलेज का इन्फॉर्मेशन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि नॉलेज से ज़्यादा वो इम्पैक्ट किया। सोशल मीडिया का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी छोटे से गांव से रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी तक शायद इंस्टाग्राम ढंग से तो नहीं पहुँच पाया है। आपने आप पर हाँ। दोनों इम्पैक्ट हुआ, आपने उस इम्पैक्ट को समाज पर क्या दिया, समाज को क्या मिला? देखिए मेरा मेन कंटेंट तो रहता है जैसे कि सबका एक अलग अलग जोनर है, किसी का फूड का जोनर हो गया, किसी का फैशन का जोनर हो गया, और मेरा जो जोनर है वो एंटरटेनमेंट का। उसका तो फूड का नहीं है, फिर भी वो अपना लाइक ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो एक एजुकेशन का है सर। एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यूट्यूब अलग हो गया, इंस्टाग्राम अलग हो गया। तो इंस्टाग्राम में भी काफी लोग अच्छा कर रहे हैं। ये सब क्या होता है ये आप लोगों को पता है ज़्यादा बेहतर, ये कितने तरह के मीडियाज हैं। जो हमको पता है वो हमने बताया कि इंस्टाग्राम भी है, हाँ, तो यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप आता है बगैर देखे फलाना भेजा और उसको फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड करने के बाद पता चल गया अरे ये क्या चला गया और कल को जेल चला गया। बिल्कुल। तो जो है उसको अगर हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, और पढ़ने के बाद भी नहीं समझते हैं तो हमको रोक लें। हम अपने स्तर से चीज़ों को तो आगे नहीं बढ़ाए ना। बिल्कुल। तो आपके बारे में जब आपने अपने आसपास के लोगों को बताया, लोगों ने जाना, तो उससे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? लोग मेरे से कनेक्टेड इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से मेरा स्ट्रगल देखे हुए हैं कि एक टाइम था जब मैं ऐसे घर वालों से 2000 रुपये 3000 रुपये मंथली लेता था और अपना पूरा 1 महीना का खर्चा उसी में चलाता था। लेकिन अभी लास्ट लगभग 1.5 साल से मैंने अपने पूरे फैमिली को रांची शिफ्ट कर लिया है। एक अच्छा मैंने फ्लैट ले लिया खुद के लिए, एंड मंथ का इफ मिनिमम एक घर चलाने जितना मैं सोशल मीडिया से कमा पा रहा हूं। इसके लिए भी क्या और अपने लिए इतना संघर्ष करके इतना कर लिया। एक गांव से उठा के मम्मी पापा मैंने रिया भी कुछ बताने वाली है, अपने लिए भी ताली बजी। अपने नाना को भी मैं लेके आ गया, अपनी बहन का स्कूलिंग यहीं से करा रहा हूँ रांची से ही। तो मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है और मम्मी पापा देख के काफ़ी खुश होते हैं कि इस एज में बेटा इतना अच्छा कर रहा है। एंड जब मम्मी पापा लोग के साथ मैं निकलता हूँ बाहर तो लोग पहचानते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, तो उनको काफ़ी प्राउड फील होता है। चलते चलते हम भी ले लेंगे। हाँ बिल्कुल ले लेंगे हम लोग भी। सर मुझे लगता है कि हमको थोड़ा लगता है कि इसको प्रियांजलि को बोलना चाहिए। हाँ बोलो प्रियांजलि। हाँ सर, तो मैं बोल रही थी जैसे कि नीतीश ने बोला कि YouTube ऐसा नीतीश को छोड़ो, नीतीश ने क्या बोला आप अपनी बात हाँ, करो। तो मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी क्योंकि वो जो YouTube और इंस्टा और फेसबुक वाला मिसकंसेप्शन है ना, वो बहुत ही गलत है। अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी भी किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ कर लो, आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। अगर यूट्यूब आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए पैसा देता है तो इंस्टाग्राम पे उससे भी डबल मेहनत है। वो आपको व्यूज़ के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं देता। आप अपना कंटेंट बना रहे हो, आपको खुद ब्रांड को रीच करना पड़ता है और वो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि आप रीच कर रहे हो, फिर ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो, देन आप उनसे अपना कमर्शियल बात कर रहे हो, फिर आपको उतना आपके बेस पे पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही अलग चीज़ हो जाता है। तो हम लोग बीच में बांटे ना, सोशल मीडिया है। अगर आप अपना रखिए, हम लोग नहीं बांट रहे हैं। हाँ, तो मांगेंगे नहीं, कोई नहीं मांगेगा, मांगना नहीं भाई, तीनों में कोई नहीं मांगना, हम तो नहीं ही मांगेंगे। आप अपना रखो अपने पास। अरे नहीं, ऐसे अलग अलग नहीं रखना है कि यूट्यूब अलग हो गया, इंस्टा अलग हो गया, बाकी एप्स अलग हो गए। नहीं, हम तो सोशल मीडिया पर बात, वही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया में आप किसी पे भी काम कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म। और सब जाते हैं, लोहरदगा का प्लेटफॉर्म अलग है, दिल्ली का प्लेटफॉर्म अलग है, वही रांची मद्रास जाने के लिए हटिया भी अलग है, सब के प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, लेकिन वो सब रेल ही है। हाँ, सब रेल ही है। सब आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है, हम जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे जाना चाहते हैं। हम लटक के भी जा सकते हैं, हम गिर के भी जा सकते हैं, और हम अच्छे से भी जा सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है। तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, लटक के कर रहे हैं या सोशल मीडिया का सचमुच में बेहतर उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। जिससे हमारी कमाई भी हो रही है और समाज को। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप हैं, आपको लोग आप इसको क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? ये प्रियांजलि जब बोलती है तब इसको बीच में कभी हम आ जाते हैं, कभी आप आ जाते हैं। इसके लिए अभी ताली भी नहीं बजी है, बजा देते हैं। इसके बाद नहीं, पहले बोल लेने दो इसको, तब ताली बजाएंगे इसके लिए। बोलो। हाँ, तो मैं अपने बारे में बताऊं
तो जैसे मैंने बोला 13 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दिया था छोटे छोटे जोक पे कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, बट मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 2020 से, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं थोड़ा बहुत कंटेंट डालती थी, अपना फ़ोटो शूट एंड ऑल, अपने रैम्प वीडियोस, फिर अपना ऑडिशन एंड ऑल खुद ही बना बना के मैं डालती रहती थी, क्योंकि कोई था नहीं मुझे सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके बेसिस पे मुझे एक ऐड मिला था जो कि टीवी कमर्शियल था HIV एड्स के लिए, एंड वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उस पहली टाइम जो होता है ना, मैं उस टाइम एज में थी ना, आई गेस मैं 16 साल की थी, एंड उस टाइम मेरे को लगा यार अभी तो मैंने शुरू किया था, अभी कैसे मिल गया ये सब। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं अब इस पे और आगे बढ़ना हो। मेरे पेरेंट्स ने भी फिर सपोर्ट किया, धीरे धीरे मैं करती गई। फिर इंस्टाग्राम बहुत होने लगा, मैंने वीडियोस बनाए, वायरल होते गए, लोगों को मेरा बिहारी एक्सेंट जो बोलते हैं वो लोग की बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो पसंद आने लगा, मैंने उसको भी कंटिन्यू किया। देन उसकी वजह से ब्रांड प्रमोशंस मिलने लगे एंड टचवुड अच्छा इनकम हुआ। एंड मेरा शुरू से ड्रीम था कि मेरे पेरेंट्स को ना, मतलब था, वो किसी को भी देखते थे कि हाँ देखो चरचक्का चल रहा है, हमारे घर में चरचक्का कब आएगा। मतलब मेरे खानदान में ना दूर दूर तक मेरे दादा के पास नहीं है, मेरे चाचा के पास नहीं है, मेरे पापा के पास भी नहीं था, किसी के पास भी 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर नहीं था। तो वो एक मेरा था बचपन से कि नहीं यार पहला 4 चक्का तो बेटी ही लाई, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिहार झारखंड में बेटियों को बहुत कम आंका जाता है कि नहीं यार बेटी है, शादी ब्याह करके इसको अपने यहाँ भेज देना है हाँ इसको दहेज देना है, ये देना है, मतलब वो वही उसी देखा जाता है कि बेटी है ये तो अब 4 चक्का लाई ना। हाँ चलिए भाई ताली बजाइए, 4 चक्का लाई, 4 चक्का लाई। उस 4 चक्के का क्या कि हम लोग घुमाए, इन लोगों को घुमाई, कम से कम मुझे घुमाया है। घुमा दिया ना। चलो तब बढ़िया है। हाँ आप जी हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते हैं, लोग हमें इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इतने सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ आए, आप कमाएं, आप चल दिए। आप समाज के लिए क्या किए, समाज में क्या प्रभाव डाले, वो बात होती है। हम लोगों ने अभी यहाँ के अनाथालय, रांची में हम लोगों ने अनाथालय गया, वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के साथ मिला। फिर यहाँ पे एक विद्यालय है जो नेत्रहीन विद्यालय है, हम लोग वहाँ भी जाते हैं, और उससे ना बहुत सारे हमें कमेंट आते हैं कि नीतीश जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको देख के हमें भी जाने का मन कर रहा है, हम भी अब वहाँ पे अपना जन्मदिन मनाएंगे। यहाँ पे एक विद्यालय है, डेफ एंड डम विद्यालय है, बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वहाँ के बच्चों को हम लोगों ने फ्लावर पार्क लेकर गए, वहाँ बच्चों को घुमाया। तो बहुत सारे, ये धुरवा डैम में हम लोगों ने सफाई की। तो बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिससे देख के लोगों को सीख मिले कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर है, इनको हम लोग सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो किए हैं, तो इनको देख के हम कुछ सीखे, पर समाज में उससे प्रभाव पड़े। आपके साथ उस समय जब आपने एक काम किया, एक स्कूल गए जी, ब्लाइंड स्कूल गए जी, ब्लाइंड स्कूल के बाद जब आपने डेफ एंड डम स्कूल चुना जी, डेफ एंड डम हम लोग हमेशा जाते रहते हैं। तो वो आपके साथ संख्या कितनी बढ़ी हमारे बाद? गांधी इसीलिए आज सबसे बड़े आदमी है दुनिया के कि वो लोग जो गांधी को गाली देते थे, वो लोग भी आज गांधी के नाम लिए बगैर नहीं चल सकते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, दुनिया का कोई भी आदमी आएगा, दिल्ली आएगा, सबसे पहले उसको गांधी के पास जाना है, कितना हो गलियाया हो गांधी को। तो ये गांधी ने व्यक्तित्व बनाया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, गांधी बनना थोड़ा कठिन काम है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा कठिन काम है, तो हमारे पीछे और कितने लोग आ रहे हैं, यह हमको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं जी, हमारी संख्या इसलिए बढ़ गई कि हमने झारखंड के खान पान के बारे में बताया, लेकिन उस खान पान के अलावा झारखंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। झारखंड में क्या है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य है झारखंड, खनिज के मामले में सबसे ऊपर। लेकिन झारखंड में क्या है, झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं। लेकिन झारखंड में क्या है, सबसे कुपोषित राज्य है झारखंड। लेकिन कुपोषित क्यों है? एक नेता का जो अभी इनकम टैक्स वाले में छपता है कि वो करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, कल साइकिल चलाने के लिए नहीं था, तो वो करोड़ कहाँ से आ गया? तो यह भी समाज जाने। लेकिन समाज में जो जनवाने का तरीका है, वो जनवाने का तरीका है कि हमने एक गढ़ लिया झूठ, और उस झूठ को गढ़ करके अपना उसको बेइज्जत करने के लिए समाज में डाल रहे हैं। यह भी इन्फ्लुएंस करता है। और हमने बताया ना कि बगैर देखे हमने फॉरवर्ड कर दिया, दूसरा हो सकता है सामने वाला पढ़ लिया हो, उसने फॉरवर्ड किया, तीसरा ने पढ़ा हो, तो उसके बारे में जो नज़रिया बनाएगा वो नज़रिया तो बहुत खतरनाक होगा। तो हम जिस सोसाइटी को इसका उपयोग करके बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके दुरुपयोग से क्या नुकसान हो रहा है, बगैर समझे कि हम नुकसान कर रहे हैं। नहीं जी, कभी कभी चाकू लिए रहते हैं हम हाथ में,
हमारा हाथ इधर उधर घूमता रहता है, हमको भी कट जाता है या बगल वाले कट जाता है, चाकू अगर खुला हुआ है तो। चाकू तो बंद रखने की चीज़ है ना। तो ये सोशल मीडिया को जो इन्फ्लुएंस करना है, वो इन्फ्लुएंस करने में सोसाइटी को हम कोई दिशा दे पा रहे हैं क्या? हमने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा कि हमने झारखंड की संस्कृति को पूरी दुनिया के बारे में बताया। लेकिन झारखंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं। झारखंड में कई ऐसे मंदिर हैं, झारखंड में कई ऐसे मस्जिद हैं, झारखंड में कई ऐसे सोहराई हैं, झारखंड में कई ऐसे जतरा मेला हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, आज भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल। झारखंड में यह नहीं जानते कि दुनिया का सबसे पुराना पुरातत्व झारखंड में है और पाकुड़ के ये साहिबगंज में है। ये लोग नहीं जानते। यह भी हम बताएंगे, अपने बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे। 12,000 करोड़ साल पहले का। और बचाया किसने? पढ़े लिखे लोगों ने नहीं बचाया, वो सारे के सारे इलिटरेट लोग हैं जिन लोगों ने बचाया है। इसलिए कि वहाँ जाहिर स्थान मान के पूजा करते हैं उसकी, और वो बचा हुआ है। तो हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उस इम्पैक्ट में हमको यह देखना चाहिए, जैसे हमने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में 5 रुपये और 10 रुपये भी तो किसी के लिए कुछ खर्च कर सके ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पिछले साल ठंड के दिनों में मैंने लगभग 100 कंबल ये पहाड़ी मंदिर के जस्ट नीचे एक गली है जहाँ पर ऐसे गरीब लोग बैठते हैं, तो 100 कंबल मैंने अपने से बांटे। और फिर मैं बीच बीच में ऐसे खाना बांटने जाया करता हूँ, ऐसे जहाँ पे दिख जाते हैं। कोई लोग भी दिख गए, जैसे 2 लोग जहाँ दिख जाते हैं वहाँ जरूर जाना, लेकिन वहाँ मत जाना, वहाँ वो लोग बेच देता है कंबल। बिल्कुल, हम भी बंटवाए हैं कई बार। हाँ, वहाँ पर मैं बंटवाया था, मैंने बंटवाया था। हाँ, वो लोग कंबल बेच देता है, वो लोग बेचते हैं, कितना कंबल हो जाता है उन लोगों के पास, क्या कि बांटने वाला तो यह देखता नहीं कि नीडी है कि नहीं है। वो बैठा हुआ है और लाइन, उस समय सब लाइन में खड़ा हो जाएगा लेने के लिए, और उसके बाद में लाइन तोड़ के कंबल रख करके आएगा, फिर लाइन में लग जाएगा तो कि हमको नहीं मिला है। अभी 1 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने उस दिन सोचा है कि रिम्स, क्योंकि मैंने पहाड़ी मंदिर या फिर मेन रोड या लालपुर वाल रोड में तो हमेशा वैसा किया ही है। तो इस बार मैंने अपने जन्मदिन पर सोचा है कि मैं लगभग 50 या 100 कंबल लेके रिम्स में। कोई हॉस्पिटल चुन लो। हाँ बिल्कुल, जिसमें कुछ बढ़िया खाना उनके लिए ले लिए, जितना औकात है उसके हिसाब से, 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए ले जाकर के उनको दे करके आए। इन खाने को चेक करके तब लेके जाना है। हाँ, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में रहा हूँ कभी कभार, जैसे बुखार आ गया है या फिर किसी का दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ऐसे लोग बिखरे पड़े रहते हैं, ठंड से कोई कांप रहे हैं और फर्श पर पड़े हुए हैं लोग भाई, फर्श पर जगह नहीं है, बेड नहीं है वहाँ पर, फर्श पर लोग पड़े हुए हैं। तो ये मैंने इस जन्मदिन में सोचा है, जो कि मेरा 1 दिसंबर को ही आने वाला है। चलिए, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, कुछ बताइए। जी देखिए, जैसे कि आप बार बार बोल रहे थे कि सोशल इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? तो वो चलिए, ब्यूटी पैजेंट्स में हमें सिखाया जाता है हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए, शायद इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड दूर करने का भी सबसे बढ़िया उपाय है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए प्रियांजलि भी एकदम मुस्कुराई जा रही है। क्या कोई टेंशन है? नहीं ना, तब ठीक है जी। जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार हम अच्छे तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। जैसे कि छोटी छोटी लड़कियां जो कि मुझे देखती होगी रैंप वॉक करते हुए या फिर फोटो शूट करते हुए, वो भी बोलती है मुझे मॉडलिंग में जाना है, लेकिन ये इंडस्ट्री ईजी नहीं है। आपको पता नहीं कि कब आपको कौन एक्सप्लॉइट करके चला जाए। तो मुझे लगता है इस मैटर में थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होना चाहिए बच्चों के तरफ। एट द सेम टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आपने जो सोशल मीडिया में देख लिया वो हमें करना है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया में देखा वो हमें करना है, बट आपको एक प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज़ का। तो मैं तो ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और टचवुड मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। और जब मैं सोशल सर्विस की बारे में बात करूं तो हमारे ब्यूटी पैजेंट्स में हमेशा बोला जाता है कि सोशल सर्विस करिए, क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में तो ये भी कहा जाता है कुछ पाना चाहते हो तो देना सीखो। तो देखिए, मैं तो ज़्यादा अपने तरफ से कुछ करती नहीं हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट है कि मेरे आसपास में मुझे लगता है कि जिसको मैं अपने तरफ से दे सकती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे हमारे घर में बच्चे हो गए, उनको कभी कुछ खाने का इच्छा हुआ तो मैं बोली चलो बाबू खिला देती हूँ। सो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ज़्यादा दूर जाने मैं आज तक गई नहीं उतना, लेकिन आस पड़ोस में जितना इम्पैक्ट हो सकता है। कोशिश सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं, कभी एक बार कोशिश करना, जो भूखा हो उसको खाते हुए देखना चुपचाप, और उसको जितना खिला सको उसको खिलाना, उसको खाते हुए देखना, उसकी संतुष्टि देखना, उससे जो संतुष्टि मिलेगी उससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं। हाँ नीतीश,
क्या होना चाहिए और बेहतर यूथ्स सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट डाल सकें? जी, मैं तो हमेशा इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि मैं वो ही कुछ बना के डालूं जिसे लोग जो देखे तो उससे वो कुछ सीख सके। देखिए, अपने यहाँ सीखने के लिए एक है, जिस रागी की बात मैं कर रहा था, मड़ुआ की बात कर रहा था, जी। यहाँ पानी का निश्चित नहीं है। दूसरे की पठारी इलाका है, इसलिए पानी यहाँ ठहरता नहीं है, पानी बह कर नदी में चला जाता है। अब तो नदियाँ भी सूख गई हैं, नदी समुद्र में चला जाता है। तो रागी जैसे जो मिलेट्स जिसको बोलते हैं, वो मिलेट्स इसलिए बने कि कम पानी में ऊंचे स्थान पर वो हो जाते हैं। कम भी बारिश, 1-2 बारिश भी हो गई तो हो जाते हैं, किसान के खाने लायक हो जाता है, उसको पूरा मिनरल, पूरा विटामिन मिल जाता है। तो उस रागी में क्या क्या कंटेंट्स है, कंपोजिशन क्या है उसका, उसके क्या फायदे हैं, यह बात अमेजन समझ गया लेकिन झारखंडी नहीं समझा। तो हम झारखंडी को समझा मड़ुआ सकते का हैं पैकेट सर अब ऑनलाइन मिल रहा है। नहीं, अमेजन पर तो ले आएंगे हम, हाँ। लेकिन हम अपने यहाँ समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल कि हम विटामिन डी की गोली खाने से बेहतर है कि सूरज का धूप जो है कंधे पर, खुले कंधे पर सूरज का धूप ले लें, विटामिन डी हमको मिल जाएगा। यह सब भी इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं, हम इसका यह प्रभाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ फला नेता जो है बहुत बेहतर है, जीत नहीं पाया अलग बात है, लेकिन वो समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है, मार खा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो वो उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं क्या? हम नहीं लड़ सकते हैं तो उनके लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए कम से कम खड़े होते हुए तो दिख सकते हैं हम। जी। नहीं, 2 लाइन उनके बारे में लिख तो सकते हैं, 2 लाइन उनके बारे में बोल तो सकते हैं, दूसरे को कह तो सकते हैं, देखो यार कितना बढ़िया काम कर रहा है। नहीं, हम तो बहुत बढ़िया कोट पहन करके आए, दूसरा बहुत बढ़िया कोट पहन करके आएगा, लेकिन वह नहीं है जिंदगी। जिंदगी यह है कि लड़ने वाले के साथ खड़े होइए, किसी रूप में खड़े होइए, वह समाज पर प्रभाव डालेगा। तो मैसेज जो सोशल मीडिया का मैसेज है, वह मैसेज भी इम्पैक्ट डालता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अभी चुनाव के समय लोगों ने भरपूर उसको एक्सप्लॉइट किया, पक्ष में विपक्ष में, काटने में, कूटने में, जिसमें जिसको जहां मौका मिला उस तरह से। तो हम यह बात ले आके कंसंट्रेट करना चाहते हैं जिस पर, वो है कि हम सोशल मीडिया से बेहतर ढंग से इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं समाज को, जो आपने बताया कि आपने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, और बेहतर कैसे कर सकते हैं और यूथ कैसे जुड़ सकते हैं। कोई रोहन? देखिए, वो तो जैसे कि चुनाव वाला एक आपने अभी मुद्दा उठाया, तो वो अपने ऊपर है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, सबके अंदर अपना रहता है। नीतीश ने मना कर दिया, नीतीश ने कहा ना भाई, हमें एक पार्टी से सर 50,000 तक का ऑफर आया था कि आप हमारे इस पार्टी को समर्थन करते हुए एक वीडियो डालिए, हम आपको 50,000 रुपया देंगे। हम लोगों ने उस पैसे को मना किया है। कम नहीं होता है, 50,000 बिल्कुल उस पैसे को हम लोग को मना किया। अभी भी मैसेज आया हुआ है, कॉल आया हुआ है, इनफैक्ट तीनों पार्टियों से कॉल आया हुआ था, और कि आप हमें समर्थन करते हुए हमारे लिए एक वीडियो डालिए। पर क्या वो कितना सही है और कितना वो पार्टी काम करेगी, या क्या उनके वायदे पूरे हो पाएंगे, ये हमें नहीं पता। और बिना जाने समझे किसी पार्टी को समर्थन करना मुझे तो सही नहीं लगता है। हाँ जी, रिया। मेरे को लगता है, देखिए सोशल मीडिया तो जैसे कि आपने पूछा कि और इतने सारे युवा को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं सोशल मीडिया में। देखिए, एक चीज़ ग्राउंड रियलिटी में हमें समझने की ज़रूरत है। आज यूट्यूब है, आज इंस्टाग्राम है, व्हाट इफ़ कल ये नहीं रहता है तो आपका क्या रह जाएगा? तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी आसपास में देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है, सब कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालते हैं। ठीक है, जो उम्र होती है बच्चा तुमको पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में तुम वीडियो बना के डाल रहे हो। ठीक है, तो अगर ये सोशल मीडिया कल नहीं रहता, वीडियो ये रील बना के डालने के लिए जो खतरनाक खेल खेलते हैं वो जी, जिस ढंग से जान जोखिम में डालते हैं, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। मैं अपनी बात बता पीछे रहा हूं। खसकते जाते हैं बगैर यह देखे हुए कि हम यहाँ से नीचे गिरेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। अरे आप कहाँ से सूरज को पकड़ के थोड़े लाओगे, नहीं, पेड़ को पकड़ के थोड़े लाओगे, उसका डिस्टेंस से आप अपना फोकस करो, फोकस कैमरा से फोकस करके उसका फोटो लो। मेरे को लगता है सही पेरेंटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है सर ये सब चीज़ में। मेरी मम्मी, सही पेरेंटिंग से ज़्यादा बेहतर है कि चूंकि आप लोग का इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पर, यूथ्स का बहुत बढ़िया इम्पैक्ट है समाज पर, इसलिए आप लोग अगर अपनी तरफ से मैसेज दें, आप बात करें, सही बात है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है।
इसीलिए हम लोग आज जो चर्चा करें, चर्चा का कोई मायने मतलब नहीं है, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बात करने का कोई मायने मतलब है। उसके बाद जाता है तो वो मेरी बात समझे। हम फ्रेंच में बात करें, आप में से किसी को फ्रेंच नहीं आता है, बहुत बढ़िया बात करें, बहुत बढ़िया फ्रेंच बोल रहे हैं, दुनिया की सबसे बेहतर भाषा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम है कि कम्युनिकेट करना, हमारा जिम्मेवारी है कम्युनिकेट करना। सोशल मीडिया भी कम्युनिकेट करने के लिए हम कितना बेहतर ढंग से, कितना बेहतर सामग्री कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं जी, इसमें तो मैं यही बोलूँगी, देखिए जो भी एज ग्रुप के हैं, आप पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए, उसके बाद एक बैकबोन बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है। या तो आप एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन हमेशा आपका बैकबोन की तरह ही काम करता है। मैंने भी अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद इस इंडस्ट्री में आई, और ऐसा नहीं है कि पूरा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इसमें आई, मैं साइमल्टेनियसली सब चीज़ें कर रही थी, एजुकेशन भी कर रही थी, इस प्रोफेशन को भी कर रही थी। तो मेरे को लगता है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सोशल मीडिया में आइए, इन्फ्लुएंसर बनिए, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दायरे में, एक लिमिट में, और हर एक चीज़ करने का एक सही एज भी होता है, मुझे भी ये लगता है। बिल्कुल, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काम ऐसा कीजिए कि आप 4 लोगों के सामने सर उठा के बता सके कि देखिए मैंने ये काम किया है, और बच्चे हो चाहे कोई भी हो, सबके सामने आप उस चीज़ों को दिखा सके कि देखिए मैंने ये बनाया है। सर, मैंने अपनी पढ़ाई BHU से की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और एजुकेशन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था। फिर भी मैंने इस क्षेत्र में आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इससे समाज में बदलाव भी है, और पैसों की बात करें तो अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे, दोनों ही है। आज हमारे प्रधानाचार्य सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के, उनके साथ हमारी बात हुई, उनसे मैं मिला, उन्होंने बहुत तारीफ की कि नीतीश जो आप कर रहे हैं वो समाज में बहुत अच्छा प्रभाव ला रहा है, और आप बहुत अच्छा आगे ऐसे ही करते रहिए। तो सुन के अच्छा लगता है कि सर हाँ देखिए मैंने एक काम किया है कि 4 लोग तारीफ करते हैं, 4 लोग उसकी सराहना करते हैं और उस वीडियो को देखते भी हैं, सबके सामने देखते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो से 4 लोगों को शिक्षा मिले और प्रभाव अच्छा ही हो। हर चीज का 2 पहलू होता है। इफ 4 लोग तारीफ कर रहे तो 2 लोग बुराई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 40 लोग भी बुराई करने वाले, 40 लोग बुराई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई इतना परफेक्ट हो सकता है वीडियोस में ही या किसी भी चीज में कि उसकी कोई बुराई करे ही ना। नहीं, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, भगवान परफेक्ट नहीं है, दूसरे की बात हम छोड़ दें। तो वही है कि आप कुछ भी करते हो, आप जैसे दुकान ही खोलते हो तो शायद 40 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, 2 लोग उसमें आपकी बुराई कर रहे हैं कि दुकान अच्छा नहीं है। और हमें उन्हीं से फर्क नहीं सीखना पड़ना है कि जो 2 लोग बुराई कर रहे हैं उनको ना देखते हुए आप अच्छे लोगों को देखें कि इतने सारे लोग आपसे प्यार कर रहे हैं और आपकी चीजों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने में, अच्छे क्षेत्र में। और मैं तो वही युवा लोगों से यही कहना चाहूंगा, कर रहा है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना। बिल्कुल, अगर आपसे उनको सीखने को मिल रहा है तब आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किन्हीं से सीख रहे हो तो उन चीजों को जरूर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। मैं तो ये ट्राई करता हूँ कि जैसे कि कुछ अगर रील पे कमेंट आए कि अच्छा इससे आप ऐसा कर सकते हो, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई अगर हेटर ही है तो उसको आज नहीं 2 दिन बाद नहीं सही 30 दिन अगले 30 दिन बाद कम से कम मैं उस हेटर के अकॉर्डिंग कि कैसा रील बनना चाहिए था मैं बना के देता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि हाँ भाई उस टाइम अच्छा नहीं लगा था लेकिन अभी अच्छा लग रहा है तुम्हारा रील। उसको हेटर नहीं कहते, उसको बोलते हैं कि लोग आपको आपकी किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, मेरे में भी कुछ कमी रही है। तो अगर किसी ने बताया है कि ये गलत, हमारे मम्मी पापा भी तो बताते हैं ना, आप ये कर रहे हो, ये गलत है, आप इसको सुधारो। अब अगर हम उस चीज़ पे जिद पे लग जाएंगे, नहीं हमें यही करना है, तो फिर लो आपकी ज़िंदगी, आप जाओ, फिर क्या कर सकते हो। तो कभी कभी किसी की चीज़ों को लेके आप पॉजिटिव वे में भी लो, बट हाँ क्रिटिसाइज करना बिल्कुल गलत नहीं है। बट आप किसी के कैरेक्टर पे बोल रहे हो, किसी के पर्सनल लाइफ पे बोल रहे हो, ये चीज़ें तो वैलिड नहीं है, ये नहीं बोलनी चाहिए। बट क्रिटिसाइज कर सकते हो यार, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, जो आपको कोई मना नहीं कर सकता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया में हो तो वहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, खराब लोग मिलेंगे, वहाँ पे आपको दोनों हैंडल करना होगा। आप खुद से अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो कि आपको 10 लोग देखे, तो 10 में आपको 8 बुराई करेंगे, तो फिर आप उस पर बुरा क्यों मान रहे हो? 2 तारीफ भी कर रहे हैं ना, वो 2 को आप बदल दो कि वो 2 भी 10 हो जाए। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने हेटर को भी अपने लवर में बना सकते हो। तो वो अपना इंडिविजुअलिटी होता है। हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव ही लेके चलेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत वास्ट है। हम लोगों को लगता है छोटा सा, यार ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, आगे जाके तो अभी तो शुरुआत है, आगे जाके तो इतना आपको सुनने को मिलेगा कि एक टाइम पे क्यों आए यहाँ पे। अच्छा खासा 9 to 5 जॉब करते हैं अपना, बट वो 9 to 5 जॉब में भी होता है,
वहाँ पे भी आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल। कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपके बारे में बात नहीं होगी। बात होगी, आपका हाथ होना चाहिए कि आपको कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात सुन के निकालनी है, बस वो हमारे ऊपर होना चाहिए। इतना बुद्धि आपको खुद का होना चाहिए अगर आप ये सब कर रहे हो। अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ मत ही करो, घर पे रहो, सो। इतना भी अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, ऐसा होता है। बोलिए। नहीं, मैंने इनका ही सुना, काफी अच्छा बोलिए। प्रिया कुछ बोलना चाहती है? प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। फैक्ट नहीं, देखो जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो मेरा सिंपल फंडा है, मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, सीधा ब्लॉक मार देती हूँ एंड डन विद माय जॉब, दैट्स इट। दैट्स इट। मैं तो ब्लॉग भी नहीं करता हूँ। मेरा है कि आज पसंद नहीं कर रहे हैं, 10 दिन बाद पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो लोग भी पसंद करेंगे कि हाँ भाई। हमको सब कोई क्यों पसंद करे? हाँ, ये भी है कि मुझे सब कोई क्यों हमको पसंद सब करे। कोई क्यों पसंद करे? हमने ऐसा सबके पसंद करने लायक काम किया कहाँ है? इसलिए कि सबकी पसंद अलग अलग है, सबका अपना ओपिनियन होता है, सबके पसंद अलग अलग है, तो हम काम कैसे करेंगे? मुझे लगता है मैं इस क्षेत्र में बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ही लोगों का प्यार मिला है शुरू से ही, जिसमें कि अधिकतर लोगों ने बहुत सराहना की है, बहुत प्रोत्साहित किया है, और शायद काम को भी लोग देखते हैं। आप क्या काम कर रहे हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं कि आपके काम को वो नज़रअंदाज करेंगे। वो ज़रूर समझदार हैं और वो समझते हैं कि आप क्या दिखा रहे हो, किस लिए दिखा रहे हो और क्यों दिखा रहे हो। कुल मिलाकर के मीडिया पे जो कुछ भी हम डालते हैं सोशल मीडिया पर, हम रांची में बैठ के डालें या तमार में या बुंडू में, वह दुनिया के हर कोने में विद इन ए सेकेंड पहुँच जाता है, और उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है। इसलिए आप क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, आपके डालने नहीं डालने से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, पहले इसको देख लें। गांधी की एक पंक्ति सुना करके मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। आप कुछ भी फैसला लेने के पहले समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के बारे में सोचो कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं उससे उसको कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, तब आप कभी भी गलत निर्णय नहीं लोगे। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। अगले बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।